फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इन्हें हम कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स अन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अगर एक इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स होता है, हमने इफ लिखा, फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी, मीन्स कुछ कंडीशन को चेक किया, कंडीशन 1 को चेक किया, फिर हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बॉडी है तब ही एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मैं मान लिया जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये बॉडी के अंदर आया। फिर यहाँ पर उसने देखा इफ कंडीशन 2, यहाँ पर एक और कंडीशन दे दी, इफ के अंदर एक और कंडीशन दे दी। फिर इसके अंदर की जो बॉडी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बॉडी, वो तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन 2 इसकी जो ट्रू होगी। मीन्स जो कंडीशन 1 ट्रू होगी उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमने सेकंड इफ के अंदर लिखी है कंडीशन, वो ट्रू होगी तो ये वाली जो इसके अंदर की बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इसका एग्जाम्पल है इफ, फिर इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर लिखा है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अगर जो हमने एक एज इनपुट लिया है, हमने जो एज 13 से ग्रेटर होगी तो हम इस इफ के अंदर चले जाएंगे, इफ के अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर जो हमारी एज है वो 18 या 18 से ज्यादा है तो हम प्रिंट कर देंगे यू आर एडल्ट। एल्स, फिर हमने एल्स पार्ट लिखा है, एल्स में हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया है, इसके अंदर लिखा है हमने यू आर टीनेजर। मीन्स उसकी एज 13 से लगाकर 18 के बीच में, 13 से लगाकर 18 के बीच में है तो ये क्या हो गया, टीनेजर हो गया। मीन्स उसकी एज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसी एज है उसकी, है ना, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया वो टीनेजर है। फिर हमने जो इसकी एल्स की बॉडी है यहाँ पर खत्म हो गई, वो जो ये इफ है इसकी बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई। फिर हमने एक और एल्स स्टार्ट किया, फिर इसकी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से इसकी बॉडी स्टार्ट की। इफ एज इज ग्रेटर देन 0, अगर एज 0 से बड़ी है, मीन्स जो ये इफ स्टेटमेंट ऊपर वाली एग्जीक्यूट होगी तो नीचे वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो मीन्स अगर वो 13 से उसकी एज बड़ी नहीं है बट उसकी एज 0 से बड़ी है तो हम प्रिंट कर देंगे यू आर चाइल्ड। मीन्स उसकी एज 0 से लगाकर 13 के बीच में है। फिर एल्स लिखा हमने, एल्स में हमने कंडीशन लिखी प्रिंट इनवैलिड एज। मीन्स उसकी एज 13 से भी ज्यादा नहीं है, 0 से भी ज्यादा नहीं है, तो मीन्स उसने नेगेटिव एज को इंटर किया है। मीन्स नेगेटिव एज क्या होती है, एक इनवैलिड एज होती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनवैलिड एज। इसे हम प्रोग्राम में भी देखते हैं, जैसे हम VS कोड में से कोड करते हैं तो पहले हमें बॉयलर प्लेट कोड लगाना है, फिर हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं इंट एज। इसे हम यूजर से ले लेते हैं तो printf से प्रिंट करते हैं इंटर योर एज, मीन्स तुम्हारी एज को एंटर करो। फिर हमने सेमीकोलन लगाया, फिर हम स्कैनफ से इसे ले लेते हैं स्कैनफ। फिर यहाँ पर हमने लिखा %d, फिर यहाँ पर कोमा लगाया, फिर एम्परसेंड लगाया, इसे एम्परसेंड का साइन बोलते हैं हम। फिर हमने एज लिखी, जिस वेरिएबल में आप इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम किस में लेना चाहते हैं, एज में इनपुट लेना चाहते हैं तो हमने एज लिख दिए। तो क्या करते हैं, हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ, ये आपको जो लिख रहा है ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी। कैसी, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगी। ये कैसे आई, ये हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था C++ पैकेज नाम का, उसकी वजह से आएगी, है ना, तो उसकी वजह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल पर हमने जो लिखा था वो लिखते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ये लिखा। मीन्स एज अगर 13 या 13 से ज्यादा होगी तो इस इफ के अंदर वो एंटर्ड करेगा। फिर एक और हम इफ एल्स लिखा था उसके अंदर, तो इफ एल्स के लिए हम ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ये जो इफ एल्स ये वाला स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, तो इसे इंटर करेंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना, अगर हमारी एज हमने 13 से ज्यादा देखी थी, अगर वो एज 18 से ज्यादा है कि नहीं, अब वो देखते हैं। एज अगर 18 से ज्यादा होगी
8 अगर 18 से ज्यादा होगी, ये आपने इसमें कंडीशन लिख दी, आपको यहाँ पर कोड लिखना है तो आपको टैब दबाना है। टैब दबाया आपने, फिर आपने लिखा प्रिंट एफ, फिर यहाँ पर आपने लिखा यू आर एडल्ट, आर एडल्ट, आपने ये लिख दिया। फिर आपने फिर से टैब दबाया तो आप यहाँ पर आ जाओगे डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाओगे आप डायरेक्ट। अगर वो टीनेजर, तो अगर वो 18 से बड़ा है मीन्स क्या है, वो एक एडल्ट है। अगर वो 13 और 18 के बीच में लाई करता है मीन्स क्या है, वो एक टीनेजर है। तो फिर हम लिख देंगे यू आर टीनेजर, यू आर टीनेजर, हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हम इस दूसरी बारी इस एल्स लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे, एल्स लिख देते हैं एल्स। अब जरूरी नहीं है आप ऐसा ही लिखें, आप इसे न्यू लाइन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप न्यू लाइन से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, हमने इसके बाद एक और चेक किया था, क्या उसकी एज 0 से तो कम नहीं है, मीन्स 0 से बड़ी है कि नहीं है। फिर हमने एक और इफ एल्स लगाया था, फिर हमने एक और इफ एल्स लगाया था, ये लिखा जो एज है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रिंट एफ यू आर चाइल्ड, है ना, ये हमने प्रिंट कर दिया। एल्स अगर उसकी एज 0 से कम है मीन्स वो इनवैलिड एज लिखी है उसने, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ यू इंटर इन वैलिड एज, उसने इनवैलिड एज को इंटर किया है ना। तो एक बार इन्हें ऐसा समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। अगर जो हमने पहले चेक किया कि एज इज ग्रेटर देन 13, अगर उसकी जो एज है वो 13 या 13 से ज्यादा है तो ये इफ है, ये वाला इफ, इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हमने एक और लिखा कि इफ अगर उसकी 13 से ज्यादा है मीन्स, और फिर हमने चेक किया, एक और कंडीशन चेक की, क्या उसकी एज 18 से भी ज्यादा है। अगर उसकी एज 18 से भी ज्यादा है मीन्स क्या है, वो एक एडल्ट है, मीन्स हमने प्रिंट कर दिया यू आर एडल्ट। एल्स फिर अगर उसकी एज 18 से ज्यादा नहीं है, 18 से ज्यादा नहीं है तो हमने प्रिंट कर दिया यू आर टीनेजर, मीन्स यहाँ से अगर उसकी एज 13 से ज्यादा है तो मीन्स इसके अंदर आया, मीन्स एज उसकी 13 या 13 से ज्यादा है। फिर हमने चेक किया क्या उसकी एज 18 से ज्यादा है, अगर 18 से ज्यादा नहीं है मीन्स उसकी जो एज है वो 13 और 18 के बीच में है, तो हमने प्रिंट कर दिया यू आर टीनेजर। फिर हमने एल्स पार्ट में गए, मीन्स जो उसकी एज है वो 13 से ज्यादा नहीं है, उसकी एज 13 से ज्यादा नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में गए, तो एल्स की बॉडी ये वाली एग्जीक्यूट हुई हमारी। फिर जो हमारी ये एग्जीक्यूट हुई एल्स की बॉडी, ये एग्जीक्यूट हुई। एल्स के अंदर हमने फिर चेक किया, इफ उसकी एज 0 से ग्रेटर है, क्या उसने 0 से ग्रेटर एज इंटर की है, हाँ, अगर एज 0 से ज्यादा है हमने प्रिंट कर दिया यू आर चाइल्ड, मीन्स आप बच्चे हो, यू आर चाइल्ड प्रिंट कर दिया। अगर उसकी एज नेगेटिव है मीन्स इनवैलिड एज है, किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स इनवैलिड एज है, तो हमने ये प्रिंट कर दिया है। तो इसे हम रन करते हैं, कंट्रोल एस से इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। इसे हमने रन किया तो अब हमें इसे हमने रन किया तो हमें आ रहा है इंटर योर एज। हम जैसे इंटर्ड करते हैं, पहले हम इंटर्ड करते हैं 20, इंटर्ड किया यू आर एडल्ट आ गया। फिर एक बार इसे हम फिर से रन करते हैं, अब इसमें हम इंटर्ड करते हैं, हम 15 को इंटर्ड करते हैं, यू आर टीनेजर आ गया। एक बार इसे फिर से रन करते हैं, अगर हमने 8 को इंटर्ड किया यू आर चाइल्ड आ गया। अब हम माइनस में इंटर्ड करते हैं हमारी इसको, अगर हमने -1 इंटर किया तो यू इंटर्ड इनवैलिड एज। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया है कि ये प्रोग्राम हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, मीन्स ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट किस प्रकार से काम कर रही है, तो आपको नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया है। मीन्स इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, और इस प्रकार के जो हम नेस्टेड इफ एल्स कर सकते हैं। इफ के अंदर इफ डाल सकते हैं, अगर ये एल्स नहीं भी डालता तो कोई दिक्कत नहीं थी, केवल इफ डाल सकता हूँ। और अगर यहाँ पर भी एल्स नहीं डालता तो केवल मैं इफ डाल सकता हूँ।
ये नीचे वाला एल्स नहीं डालता तो हम केवल इफ के अंदर इफ एल्स डाल सकते हैं। मीन्स इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन से जो नेस्टेड इफ एल्स वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एज का प्रोग्राम समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इन वीडियोस के जो नोट्स है आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।